आई कैन गारंटी कि आप अगर बल्किंग कर रहे हो ना तो 100% गलत तरीके से कर रहे हो, जिससे आपको सिर्फ फैट गेन होगा, मसल गेन बिल्कुल नहीं होगा। मैंने ये ट्राइड एंड टेस्टेड अपने ऊपर भी किया है, रिसर्च स्टडीज पढ़ी है, इसलिए आपको कंक्लूजन बता रहा हूँ। तो वीडियो पूरा देखना, 6-7 मिनट का होगा और थोड़ा डिटेल में भी मैं समझाऊंगा, बट 6-7-8 मिनट में मैं कंप्लीट कर दूंगा। देखो भाई, अगर बल्किंग करते हैं तो भाई हम क्या करते हैं, दबाकर खाना स्टार्ट कर देते हैं। और आजकल ट्रेंडिंग रील्स नहीं चल रहा है, 10,000 कैलोरीज इन अ हॉस्टल इन अ डे, और पता नहीं कोई अपने आप को यंगेस्ट बताता है, एक बहुत भैंस की तरह है, मतलब दिखता है और खूब पेल के खाता है, समोसा खाता है, पता नहीं क्या क्या खाता है। सैम सुलेक को आप लोग देख ले, तो भाई इन लोगों को फॉलो करना बंद करो। देखो आप एक नेचुरल इंसान हो जो मेरी वीडियो देख रहा है, कोई इनहेंस बंदा तो देख रहा नहीं होगा। तो मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ, इफ यू आर नेचुरल तो आपका जो पोटेंशियल है वो कम होता है बाकी लोगों से। और कम होता है इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं करोगे, बट आपको ना नॉलेज होनी चाहिए कि कितना किया जा सकता है, तभी जाकर हम कर पाएंगे ना। अगर हमें पता है कि मेरे को जाना है, सपोज झारखंड में मैं हूँ, मैं दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने का क्या रास्ता है, आप बाई बस जा सकते हो, बाई ट्रेन जा सकते हो, बाई फ्लाइट जा सकते हो। तो मेरे को पता रहेगा तभी तो जाऊंगा, अगर पता नहीं रहेगा तो कैसे जाऊंगा। तो वही चीज़ है, अगर आप बल्किंग करो तो आपको पता होना चाहिए, आप फैट गेन भी कर सकते हो, मसल गेन भी कर सकते हो, और दोनों भी कर सकते हो। ऑलमोस्ट दोनों ही करते हैं हम, सिर्फ एक चीज़ तो नहीं होता, दोनों गेन होता है। लेकिन अगर आप चाहोगे कि मसल गेन ज़्यादा हो और फैट गेन मिनिमल हो, तो ये वीडियो आपके लिए। देखो यहाँ पे तो सिंपल है, अगर सिर्फ आपको वजन बढ़ाना है तो भाई आप सिर्फ क्या करो, दबाकर खाना स्टार्ट करो अगर वजन बढ़ाना है। लेकिन अगर आपको एक बढ़िया शेप, बॉडी के एक प्रॉपर शेप चाहिए, देखो मैं खुद स्किनी फैट वाला बंदा, ठीक है, यहाँ फोटो लगा दूंगा, और अभी करेंटली आप फिजिक देख सकते हो, पर्सनैलिटी भी अच्छी है, एप्स भी ठीक ठाक दिख जाते हैं, काम चलाओ। अभी बल्किंग में भी स्टार्ट में कर रहा हूँ अब। तो अब सोचो, अगर मेरे को ये सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होते तो मैं भी अभी तक परेशान ही रहता ना, बहुत सारे लोगों की तरह। तो भाई दबाकर खाना बंद करो, अगर सच में अच्छा फिजिक बनाना है तो। कभी कभार चलता है भाई, दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह में गए तो वहाँ पे भी हिसाब से खाओ, सभी समोसे खा रहे हो तो आप एक पीस खा लो ना भाई, लेकिन हिसाब से खाओ। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटेड सरप्लस की बात कर रहा हूँ। अब ध्यान रखना, मैं जो समझाने वाला हूँ, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, ये मिटा देता हूँ, ये मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भाई, मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक्सपीरियंस के हिसाब से सारा कुछ मैटर करेगा, कितना एक्सपीरियंस है आपका, आप मेल हो और आप फीमेल हो, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपका एक ग्राफ में बता रहा हूँ। अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आप पर मंथ देखा जाए तो 1 किलो मसल पर मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, पर ईयर की नहीं बात कर रहा हूँ, पर मंथ आप 1 किलो मसल गेन कर सकते हो, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैक्सिमम आप 1 किलो पर मंथ गेन कर सकते हो। और अगर आप फीमेल हो तो कहीं ना कहीं 0.5 kg पर मंथ, ठीक है। यहाँ से समझ जाओगे, पर एम का मतलब मीटर नहीं होगा, पर मंथ होगा, ठीक है। ये आपका एक्सपीरियंस है। और मोस्टली अगर आप बिगनर हो, इससे भी कम हो, बिगनर हो, तो आप इससे भी प्लस प्लस कर सकते हो। तो प्लीज़ मेरी बात थोड़ा ध्यान रखना, बिगनर को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। तो बिगनर हो तो थोड़ा सा कैलोरी आप बढ़ाकर चल सकते हो। मैं बताऊंगा कि इसमें कितना कैलोरीज खाना, पहले एक्सपीरियंस वाला समझा दूँ। बिगनर हो तो समझना, पूरे तक एंड तक वीडियो देखना, ठीक है। ये हो गया जी, 1 साल का एक्सपीरियंस है अगर आपको। अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो यही ऑलमोस्ट आपका हाफ हो जाता है, 0.5 kg पर मंथ मैक्सिमम आप मसल गेन करते हो। और अगर आप फीमेल हो तो 250 ग्राम मसल पर मंथ के आसपास आप आ जाते हो। क्योंकि देखो भाई, फीमेल्स के पास वो हार्मोन नहीं होता जो हमारे में है, टेस्टोस्टेरोन, तो वो ऑब्वियसली मसल कम गेन करेंगे। और फीमेल बल्कि दिखना भी नहीं चाहती है। देखो जो भी बोलती है ना कि फीमेल हूँ मैं मसल गेन हो जाएगा, मैं लड़कों की तरह दिख जाऊंगी, तो भाई स्टडी तो देखो, आप नहीं गेन कर पाओगे ज़्यादा मसल, आप चाह के भी नहीं गेन कर पाओगे। इतना मसल आप गेन कर सकते हो जिससे आप बहुत अच्छा फिजिक, आपकी शेप अच्छी हो जाएगी, अच्छे दिखना स्टार्ट कर दोगे, ओल्ड एज में दिक्कत नहीं आएगी, प्रेगनेंसी के बाद दिक्कत नहीं आएगी। इतना मसल तो गेन कर ही सकते हो नेचुरली, ठीक है, बिना टेस्टोस्टेरोन के भी। तो आप लोग भी अच्छे से समझना। ये हो गया 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप, ये हो गया। 3 साल का एक्सपीरियंस है तो भाई मैं आपको बताता हूँ, आप कम से कम 100 ग्राम से 150 ग्राम, ठीक है, मसल पर मंथ गेन कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और फीमेल हो तो ऑलमोस्ट मतलब यहाँ से ना के बराबर, ना के बराबर मतलब करोगे बहुत कम, कैलकुलेट करने लायक नहीं होता। 4 साल का एक्सपीरियंस है मेल में तो ना के बराबर, कैलकुलेट करने से कोई फायदा नहीं होगा। धीरे धीरे आप जैसे आज डियोन वगैरह हो गए, जो बड़े बड़े एथलीट हैं नेचुरल, डियोन हो गए, चाहे चौधरी वेदांत हो गया, आई एम नॉट सो फिट हो गया, दीज आर, मतलब मैं उनको फॉलो करता हूँ, एडमायर करता हूँ, बहुत मेहनत कर रहे हैं। हर्षल कुंवर करके हो गया, दीज आर गुड एथलीट, ठीक है। अब वो देखना ना, वो
कैलोरीज उनकी सरप्लस बहुत छोटी सी रहती है, उनको पता है कि मैं ज़्यादा कैलोरी लूंगा तो सिर्फ फैट ही आएगा, मसल तो बहुत कम आने वाला है, इसलिए छोटा सरप्लस लेकर वो चलते हैं, इसलिए वो पूरे टाइम श्रेडेड दिखते हैं। कारण क्या है कि मसल ही कम गेन हो रहा है तो एक्स्ट्रा कैलोरी डाल के फायदा क्या, लेकिन वो भी गेन करते हैं बहुत कम। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ 100 ग्राम पर महीने गेन हो रहा है, मैं कहता हूँ वो 30 ग्राम भी मसल पर मंथ गेन करते हैं और कंसिस्टेंट है 12 महीना, तो 12 3 36 360 ग्राम मसल वो पर ईयर गेन करते हैं भाई, ऑलमोस्ट आधा किलो मसल पूरे साल। तो खराब थोड़ी है, लेकिन कंसिस्टेंसी यहाँ मैटर कर जाएगा। तो समझ गए, 4 साल का एक्सपीरियंस है तो ना के बराबर, और लड़की हो तो भी ना के बराबर। अब मैं आपको ना कैलोरी डिसाइड करने बता देता हूँ कि कितना सरप्लस आपको लेना है। यहाँ तक समझ में आ गया? इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटाऊंगा। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, बाकी आप कैलोरी आप डिसाइड कर लेना अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। अगर आपको यहाँ पे कैलोरी डिसाइड करना है कि कैलोरी कितना हम कहीं ना कहीं गेन करेंगे, तो यहाँ देखो अब मैं बताता हूँ, मतलब कैलोरी कितना हमें पर मंथ का रखना है सरप्लस का। तो 1 किलो का मतलब होता है दोस्त, 1 किलो मसल या फैट का मतलब होता है 8,000 कैलोरी, अप्रॉक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 8,000 कैलोरी, मतलब हमें हर महीने 8,000 कैलोरी का सरप्लस रखना होगा हर महीने। ठीक है, और अगर 1 डे की बात करें तो आपको क्या करना है जी, 8,000 कैलोरी को डिवाइड कर दीजिए, 30 डेज होता है, तो 30 डेज से डिवाइड कर दोगे तो इक्वल टू होता है यहाँ पे, इक्वल टू आपको हो जाएगा 266 कैलोरी पर डे। मतलब भाई आपको पर डे का जो सरप्लस करना है वो होगा 266 कैलोरी, मतलब 200 से 250 कैलोरी से ज़्यादा आपको मतलब सरप्लस नहीं करना है। तो फॉर एन एग्जांपल, आप एथलीट हो जो बिगनर हो, बिगनर तो चलो मैं कहता हूँ बिगनर आप 300 350 का भी सरप्लस कर सकते हैं, जो बिगनर एकदम अभी जब स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन जो 1 साल का एक्सपीरियंस है वो 200 से 250 कैलोरी का ही सरप्लस आप बनाना। मतलब अगर अभी आपका मेंटेनेंस है 2200 कैलोरीज, ठीक है, TD आपका जो है ये है, तो आपको क्या करना है, इसमें 250 कैलोरी और ऐड कर लेना, मतलब आपका हो जाएगा 2450 कैलोरी आपका ये होगा टोटल बल्किंग के लिए नया, एकदम प्रॉपर लीन मसल मास गेन करना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज योर न्यू कैलोरी, ठीक है, जिसको आप इनटेक करोगे। और मोस्टली जो 250 कैलोरी आपका बढ़ेगा ना, इसको बढ़ाना आप कार्ब्स से, क्योंकि कार्ब्स इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, फ्यूल होता है, और कार्ब्स ज़्यादा होगा तो आप जिम में ज़्यादा पुश कर पाओगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे कैलोरी सरप्लस की ही मेनली बात की है, बाकी वो सारी चीज़ें मैंने और वीडियोस में डाल रखी है, आप मेरे यूट्यूब पे चेक कर लेना, या मैं नया वीडियो फिर से ला दूंगा कि और भी क्या एस्पेक्ट्स होते हैं बल्किंग के। बट मैं यहाँ पे ये फोकस करना चाह रहा हूँ। ये देखो, अब इसको ट्रैक कैसे करोगे, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आज है डे 1, आपने खाना स्टार्ट किया है, ठीक है, 2200 से इतना खाना स्टार्ट कर लिया। ठीक है, आप डे 1 पे वेट नापो। ठीक है, हर दिन नापोगे तो बढ़िया है, या फिर मैं कहूँगा हर 3 दिन में, डे 3 में फिर नापो, डे 5 में नापो, आप ट्रैक करो कितना वजन गेन हो रहा है। ठीक है, उस हिसाब से आप स्पीड देख सकते हो। अगर देखोगे कि बहुत ज़्यादा स्पीड से वजन गेन हो रहा है, स्टार्टिंग के 1 वीक तो चलो कार्ब्स की वजह से वाटर बॉडी होल्ड करेगी तो थोड़ा वजन में डिफरेंस ज़्यादा दिख सकता है। मतलब अगर आप करेंटली अभी 70 किलो के तो हो सकता है स्टार्टिंग पहले वीक में आप 71 केजी भी दिखने लगे स्केल पे, तो डरना नहीं है कि इतना ज़्यादा गेन हो रहा मतलब फैट नहीं। स्टार्टिंग का पहला वीक को थोड़ा सा इग्नोर करके चलना, सेकंड वीक से मेनली होगा, क्योंकि कार्ब्स जो आएगा वो वाटर होल्ड करता है बॉडी में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मेनली फर्स्ट वीक में भी आपको ट्रैक करना है, लेकिन सेकंड वीक से आपको सीरियसली समझना है वजन आप कितना ट्रैक कर रहे हो, उस मतलब उस पर फोकस ज़्यादा करना है। मतलब सपोज सेकंड वीक स्टार्ट हो गया, सेकंड वीक स्टार्ट हो गया है तो उसका मतलब 8वां दिन, तो 8वें दिन में ट्रैक करो, 9वें दिन में ट्रैक करो, देखो कि बहुत कम चेंजेस आ रहा है ना। मतलब आपको लेकर चलना है कि 1 महीने में, ठीक है, 1 महीने में अगर आप 70 के हो तो 71 पे जाओ। मतलब फर्स्ट महीने 72 भी चलेगा क्योंकि वाटर बॉडी हेल्ड करेगी, तो 1 से 2 किलो का से ज़्यादा गेन आपका नहीं होना चाहिए बॉडी में, नहीं तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा फैट आ रहा है। और मैं साथ में ये भी कहूँगा कि अगर आप मतलब स्किनी टाइप के बंदे हो तो ज़्यादा मतलब वॉकिंग कार्डियो वगैरह मत करना। ठीक है, अगर नॉर्मल बंदे हो जैसे मेरी तरह, मैं जल्दी फैट गेन करता हूँ, तो मैं अपना पर डे का स्टेप 7,000, मतलब वॉकिंग का बात कर रहा हूँ मैं, पर डे 7,000 स्टेप्स रखता ही हूँ जिम जाने के साथ साथ। और आपका टारगेट ये भी होना चाहिए कि जब भी आपने कैलोरीज बढ़ाया, जिम में पुश करना है, कोशिश करना हर वीक या तो रेप्स बढ़े या तो वेट तो हर दिन बढ़ेगा, मतलब बढ़ेगा नहीं। आज आपने पुश किया, 3-4 दिन बाद फिर पुश कर रहे हो, तो आज 25 किलो से चेस्ट प्रेस मारा तो अगले दिन 27.5 से तो मार नहीं पाओगे। तो 25 से अगर आपने 8 रेप्स मारा है तो कोशिश करना कि उसको 9 करने का। नहीं हुआ कोई बात नहीं, कम से कम 8 तो होना ही चाहिए। थर्ड वीक में, मतलब थर्ड वीक या दोबारा जब थर्ड टाइम ट्रेन करो उस टाइम पे तो 9 करने का कोशिश करना, फिर भी नहीं हुआ कोई बात नहीं, 8 तो होना चाहिए। लेकिन फोर्थ टाइम जब आप जा रहे हो तो कोशिश करना कि 9 या 10 हो ही, मतलब 2-3 वीक में तो भाई पक्का प्रोग्रेस होना चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा कैलोरीज ले रहे हो।
ज़्यादा कार्ब्स ले रहे हो तो हो रहा है। और अगर आपका वजन बढ़ रहा है मतलब स्ट्रेंथ आ रहा है, इट मीन्स आपका मसल ग्रो हो रहा है। आई होप दोस्तों मैंने बहुत अच्छे से शायद समझाया होगा। तो सिमिलरली इस हिसाब से लड़कियां भी देख लें, आपको अगर सरप्लस करना है तो ये 1 किलो का मैंने बताया, तो हाफ किलो का ऑलमोस्ट आधा होगा, तो 150 के आसपास आप कैलोरी पर डे का सरप्लस कर लें। तो लड़कियां नाराज ना हो, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल समझाया, जो मैंने चार्ट अभी दिया था ना, उस चार्ट के हिसाब से आपको करना है, क्योंकि देखो 8,000 होता है मतलब 1 किलो में, उस हिसाब से आप निकाल लो। थोड़ा बहुत मैथ्स तो आपको समझ आता ही होगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट्स में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। आप अपना बता देना कि आपका क्या एक्सपीरियंस, उस हिसाब से मैं कैलोरीज बता दूंगा कितना आपको एक्स्ट्रा लेकर चलना है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आपको समझ में आ गया होगा कि बल्किंग कैसे करना है, क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, कि फैट गेन क्या और मसल गेन के बीच में डिफरेंस। मिलते हैं किसी और वीडियो में। फॉलो कर लेना मेरे इंस्टाग्राम पे मनीष NXT, और यूट्यूब पे भी सब। दोस्तों तो कैमरा बंद हो गया था, रीज़न बैटरी डाउन हो गया था, तो मैं यही कह रहा था कि आपको समझ में आ गया। सब्सक्राइब कर लो मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर नए हो तो, और लाइक ज़रूर करना, शेयर करना उन दोस्तों के साथ जो कहीं ना कहीं बल्किंग करना चाह रहे हैं। एंड आई कैन प्रॉमिस कि मैं इस तरीके से वीडियो और लाता रहूँगा। अगर आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट में बता सकते हो। मैं उस टॉपिक के ऊपर ज़रूर कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम वीडियो ले आऊँ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।